हाजी खान जी, सबसे पहले बहस की शुरुआत आपसे करते हुए आखिर इस बात पर घमासान क्यों मचा है? शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की अगर मूर्ति की स्थापना होती है तो उसके पीछे घमासान क्यों? आपत्ति की वजह क्या? देखिए मैडम, बात यह है कि हमारे देश की जनता को ये देखना होगा कि हम किस समय में और किस दौर में चल रहे हैं। बात यह है कि शाही ईदगाह वहाँ 450 साल से है और डीडीए जो है 1952 के बाद हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद कानून बना है और डीडीए बना है इस मुल्क के अंदर। अगर वो 31 बीघे में, जहाँ ईदगाह कमेटी की ज़मीन है 30-31 बीघे में, अगर उसके अंदर दायरे में आती है तो डीडीए को कोई अधिकार नहीं है कि उस पर वो मूर्ति लगाए। और अगर डीडीए की वो ज़मीन है, जैसा कि डीडीए को कोर्ट से भी फ़ायदा मिला है, कोर्ट भी कह रहा है हाई कोर्ट, लेकिन क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जेल के अंदर है और एलजी साहब उसको देख रहे हैं, अगर उसमें सही उसकी नुमाइंदगी नहीं की वक्फ बोर्ड की तो कोर्ट ने फैसला अगर डीडीए के फेवर में दे दिया तो वहाँ मूर्ति लगाई जा रही है। लेकिन उसके बाद मुसलमानों को एक अधिकार है कि हमारे अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि और तब तक सुप्रीम कोर्ट जाए। नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होगा तब तक देखिए इतनी जल्दी तब तक जो है सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करेंगे। देखिए तब तक जो है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगने देंगे। चंदन जी, ये देश के नहीं, तब तक जो है भीड़ तय करेगी। भीड़ तंत्र नहीं, भीड़ तय करेगी कि मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी। रानी लक्ष्मीबाई क्या कोई जो है धार्मिक नेता थी? रानी लक्ष्मीबाई देश की जो है धरोहर है ना। 1987 की वो हीरोइन है जो हिंदू और मुसलमान दीन की एक। आपको तो आगे बढ़ के चाहिए कि ये बोले कि यहाँ मूर्ति लगाई जाए। हमने कहा कि एक नहीं हजारों मूर्ति लगनी चाहिए, कोई हिंदुस्तान में लगे, लेकिन किसी से डिस्प्यूट करके नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी को डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए जी। वहां उनके सिपहसालार, बड़ी दिलचस्प बात है, सरकारी जमीन, लक्ष्मीबाई सरकारी जमीन, तमाम फौजी उनके मुसलमान थे और इस मुल्क की आजादी में उन्होंने कुर्बानी दी, उनके साथ मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी। तो हमारे यहाँ नहीं, तो फिर उसमें फिर मूर्ति नहीं लगने देंगे। अमन गिरी जी, जमीन सरकारी, राष्ट्रीय नायक की मूर्ति लग रही है, लेकिन यहाँ जो है अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तर्क तो इनके पूरे कुतर्क ही हैं। जमीन पे कब्जा करना, जमीन को अपना बनाना। मैं उस धरातल पर गया और इस तरीके के पाखंड की रचना कही गई वहां की मस्जिदों में कि वहां के आसपास के मुसलमानों को बलगराया गया और बताया गया कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की नहीं, यहाँ एक मंदिर बनाया जाएगा, मस्जिद के बगल में मंदिर बनाया जाएगा, जिससे भीड़ में गुस्सा हुआ। कोई मंदिर नहीं बनाया जाता। बात कह रहे हैं, जो मैसेज आया था उसकी बात हो रही है। मंदिर नहीं बनाया जाएगा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मंदिर बनाया जाएगा, मैंने बोला ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि वहां की भीड़ को व्हाट्सएप मैसेज आया था जिसको लेकर के भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी। असली वायदा आप ही का हुआ है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। इस तरीके की बहस हजारों लोग इकट्ठा हुए थे आपके बीच में, अगर मैंने एक शब्द भी बोला। ठीक है, अमन गिरी अपनी बात पूरी करें। नहीं, इस तरीके का इन्होंने भ्रम फैलाना, जमीन डीडीए की, वक्फ बोर्ड हारा, अब वक्फ बोर्ड क्यों हारा, इनका चेयरमैन वो, ऐसे कई तरीके के पाखंड की रचना ये लोग करते हैं। जमीन डीडीए की है और रानी लक्ष्मीबाई हमारे भारत की धरोहर है जी। डीडीए पे कहां से आई बताना जरा। नहीं, अलीमुद्दीन डीडीए पे कहां पे आई, कहां से आई, कौन से उससे आई, किस संगठन ने दिया डीडीए को, ये कौन तय करेगा? हाजी खान साहब, ये तय कौन करेगा? आपको तथ्य यहां पर साबित होगी क्या? नहीं, ये तय कौन करेगा? यहां लगेगी क्या? अलीमुद्दीन असदी साहब, चर्चा चल रही है। अलीमुद्दीन असदी साहब में बात मत करो। नहीं, अलीमुद्दीन असदी साहब, इस पूरे मामले को लेकर आपकी जानकारी में होगा, सबसे पहले ये बताइए कि अदालत का आदेश, उसके बारे में आपको क्या पता है? क्या आदेश आया था? दूसरी है आदेश मैं बाद में बताऊंगा, पहले रानी बाई लक्ष्मी की एक कहानी बता दूं मैं आपको कि रानी बाई लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित हुई हुई है, उसको क्या जरूरत है उखाड़ कर दो, रोड चौड़ा ना किया जाए। सुन लीजिए ना, नहीं, रोड चौड़ा ना किया जाए, आप तय करेंगे कि रोड चौड़ा हो कि नहीं। ट्रैफिक चल रहा है ना, नहीं, रोड चौड़ा हो कि नहीं हो ये आप तय करेंगे, ये गजब बात है। नहीं, रोड चौड़ा करेंगे, अलीमुद्दीन असदी तय करेंगे, आपसे पूछ करके रोड चौड़ा किया जाए, गजब बात है ये। बगल में उसको तोड़िए ना। नहीं, ये आप तय करेंगे कि रोड चौड़ी हो कि नहीं। बड़ी मजे की बात है, मल्लिका पूछिए, आपने सुनी है? ठीक है, एक एक करके हाजी खान साहब बहस को दूसरा, हाजी खान साहब नहीं, बहस को डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए। अलीमुद्दीन जी, आप अपनी बात रखिए, तर्क के साथ रखिए, तर्क के साथ अपनी बात रखिए और उसका जवाब देंगे महन जी उसका जवाब देंगे। आप अपनी बात रखिए। मैं बता रहा हूँ आपको, लक्ष्मीबाई जी की जो मूर्ति लगी हुई है, स्थापित हुई हुई है, वो सर्किल पर लगी हुई है, जो झंडे वालान, करोल बाग और रानी झांसी रोड को जोड़ता है, पड़गंज को जोड़ता है, बहुत अच्छी जगह लगी हुई है। ठीक है, अगर जरूरत है मूर्ति को, अगर ट्रैफिक रुक रहा है, उसके सामने से पार्क है 3,
वहां लगा दीजिए, लेकिन एक धार्मिक स्थल को, वो धार्मिक स्थल कैसे है? मैं बता रहा हूं आपको। साहब, वहां धार्मिक स्थल कैसे है? अरे उसका डॉक्यूमेंट, हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने क्या कहा है? अलीमुद्दीन अस्दी साहब, हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसको? वो क्या है वो जगह? राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए, एक मिनट आपको जवाब देंगे। अलीमुद्दीन जी, एक मिनट, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, राजू राज से पूछिए कि वो जमीन क्या वक्फ की संपत्ति है? ग्राउंड जीरो पर मौजूद है राजू का। एक मिनट रुक जाइए, एक बार पहले राजू की बात सुन लेते, उसके बाद इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। राजू राज, यहाँ पर तो इस पूरे मामले को लेकर बहस चल रही है, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है और जो महत्वपूर्ण बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल मलिका, आज कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की तरफ से जो माफीनामा दायर किया गया था, चूंकि सिंगल बेंच ने जो आपत्ति जद की थी, सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिए थे उसके खिलाफ ईदगाह कमेटी ने कुछ आपत्ति विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा था, जिसके बाद माफीनामा अर्जी दाखिल की गई थी। आज उस माफीनामा अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आज भी कोर्ट की जो टिप्पणी थी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी गेस्ट बैठे हुए हैं वो ये जान सकते हैं। कोर्ट ने आज कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में जो देश के लिए किया उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्र की धरोहर है और वो एक धार्मिक धरोहर ने, इसलिए इसका विरोध। राजू, इससे पहले मैं आपको छोड़ूं, आपसे एक आखिरी सवाल, हमारे अलीमुद्दीन अस्दी साहब ने सवाल उठाया जी। राजू, बस ये बताते चलिए साथ साथ कि ये कह रहे हैं कि पार्क जो है वक्फ की जमीन है, उस पर अदालत का क्या स्टेटमेंट है, ये एक बार आप साफ कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी जो है जरूर कर दीजिए इस बुलेटिन पर। देखिए चंदन, अदालत ने जो अपना आदेश दिया था उसमें इस पार्क की ज़मीन को, मैं पार्क की ज़मीन को भी दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन को, वो दिखाएं कि ये जो पार्क की ज़मीन है, जो ईदगाह पार्क में जिसे एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। और ईदगाह कमेटी की तरफ से दावा किया था उनकी संपत्ति थी, लेकिन जो ज़मीन पर आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल किया गया, यानी जो जहां पर नमाज अदा किया जाता था उससे दूर यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से जगह पर, यहाँ पर जो चौराहे पर जो ईदगाह कमेटी का जो ये दावा किया जाता है ये पार्क उनका, इसे डीडीए का पार्क माना गया। और आज भी यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद ये चबूतरा बनाया जा रहा है, जिस चबूतरे पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना करनी है, यानी जहां पर लगी हुई मूर्ति चौराहे से वहां से इसे यहां पर शिफ्ट करना, क्योंकि वहां पर रोड ठीक है चौड़ा किया। राजू राज, उन्होंने आप बहुत शुक्रिया, आपने जो है यहां पर बहस के दौरान बता दिया हाईकोर्ट का ये आदेश है कि ये जगह डीडीए का पार्क है। शेख अलीमुद्दीन साहब, हाजी खान साहब, ईदगाह कमेटी ने माफी मांग ली, आप लोग कब माफी? नहीं, माफी नहीं मांगी है, ईदगाह कमेटी ने माफी मांगी है, माफी मांगी है, फटकार लगाई गई है, फटकार लगाई गई है, फटकार लगाई गई है। अमनगिरी साहब जवाब दीजिए अलीमुद्दीन साहब के समय में वकालतनामा दिया गया है। आज के समय में वक्फ बोर्ड एक भस्मासुर राक्षस की तरह पूरे भारत को निगलने का प्रयास कर रहा है। जो बाउंड्री वॉल और इन्होंने तोड़ी, ये भस्मासुर राक्षस क्यों तोड़ी पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के पक्ष की बात कभी भी वक्फ बोर्ड ने नहीं करी है। हाई कोर्ट को मामला वक्फ बोर्ड भारत के संविधान के साथ मजाक कर रहा है, एक उपहास कर रहा है, भारत का संविधान का उपहास उड़ाया जा रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा। देखिए इस बहस में आगे बढ़ने से पहले हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए देखिए ये विवाद क्यों हो रहा है, इस पर बहस क्यों हो रही है। एक मिनट मल्लिका बुलंद आवाज में, एक मिनट मल्लिका पढ़ के सुनाएंगे आपको, एक मिनट रुकिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा है मल्लिका, बुलंद आवाज में पढ़ के सुनाइए जरा। दिल्ली हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है उसकी मुख्य बातें आपको हम बता दें। रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक है, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई धार्मिक सीमाओं से एक मिनट रुकिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, एक मिनट पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है, सुनिए, और इसके अलावा संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है। देखिए ये अलीमुद्दीन साहब, हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट का आदेश जी, अमनगिरी जी गजट में है टिप्पणी। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मूर्ति से नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? ठीक है, दो चीज, एक सेकंड, दो बातें, ठीक है। एक, ये जो टिप्पणी है इसमें ये लिखा गया है कि ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है, एक बात, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि उसको लेकर विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा इसमें जो, एक मिनट। दूसरा सवाल, रानी लक्ष्मीबाई धार्मिक शख्सियत नहीं है,
अगर वहां उनकी मूर्ति लग रही है हाजी खान साहब, तो वहां नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? देखिए क्या दिक्कत है भाई चंदन जी, क्या वो कोई धार्मिक नेता है? बात ये है कि एक राष्ट्र नायक की मूर्ति लगी रहेगी, वहां नमाज क्या नहीं पढ़ी जाएगी भाई? एक मिनट आप रुकिए सर, हाजी खान जवाब दीजिए। चंदन जी, महारानी लक्ष्मीबाई को डिस्प्यूटेड नहीं करना चाहिए जी। मैं कहता हूं कौन कर रहा है डिस्प्यूटेड? राष्ट्रीय धरोहर है जी। और अगर हमें उसकी मूर्ति को ट्रांसफर करना था भीड़ के लिए, रास्ता साफ करने के लिए, तो आरएसएस का कैंप है। नहीं, फिर हाजी खान साहब गलत बात। यहाँ सीधा सवाल मैंने पूछा कि राष्ट्र नायक लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी रहेगी, वहां नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है? अब आप आगे जवाब नहीं दे रहे। एक इस सवाल का जवाब दीजिए ना। मुसलमान जो है जी डरा हुआ है, कह दीजिए डरा हुआ है, अल्लाह का मानने वाला है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के।